इंडियन शहर अयोध्या में वाक़ राम मंदिर एक बार फिर खबरों की जीनत बना हुआ है, मगर इस बार वजह मजहबी तकरीब या इफ्तिताई तकरीब नहीं, बल्कि इसे मिलने वाले अतियात में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं। ये वही मुकाम है जहां दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद कायम थी और जिसकी जगह तामीर होने वाला राम मंदिर बरसों तक इंडिया की सियासत, मजहब और समाजी मबासत का मरकज रहा। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अकीदतमंदों की जानिब से दिए गए अतियात किस तरह इस्तेमाल हुए और इन इल्ज़ामात के सियासी और समाजी मुज़मिरात क्या हो सकते हैं। देखिए नायला ख्वाजा की ये रिपोर्ट। इंडिया के शहर अयोध्या में मौजूद राम मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये मंदिर उसी मकाम पर तामीर किया गया है जहां दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यहां राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हो गया। जनवरी 2024 में मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। करोड़ों लोगों की अकीदत, हजारों करोड़ों रुपए के डोनेशंस और अब माली बेकायदगियों के इल्जामात। अयोध्या के राम मंदिर को इंडिया के सबसे अहम मजहबी और सियासी प्रोजेक्ट्स में से एक समझा जाता है, लेकिन अब उसको दिए गए डोनेशंस और उनके हिसाब किताब पर सवालात उठ रहे हैं। जब हम लोगों ने ये टीवी के अंदर सारी न्यूज़ देखी और सारे वीडियो देखे तो लगा कि कहीं हमारी चांदी भी गलत जगह तो नहीं चली गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अपील की कि हमें भी अपनी रसीद मिलनी चाहिए और वो चांदी कहाँ लगाई है अगर हमें बता सके तो हम अपने श्रद्धालुओं को बता सकें जिन्होंने 1, 2, 5, 10, 11 ईंटें अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से डोनेट की। अब वो लोग फ़ोन करके हमें पूछते हैं, क्योंकि हमने विश्व सिंधी सेवा संगम के माध्यम से पूरे सिंधी समाज को एकत्रित करके ये सारी 200 किलो चांदी दी। हमें अपनी रसीद तो मिलनी चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में बदअवानी के इल्जामात के बाद मकामी आवाम में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दान का चीज ही दान ही में खर्च होना चाहिए। दान का चीज ये नहीं है कि हम ले जा करके अपने घर मजा मारे, ये फर्ज नहीं है दान का। अयोध्या जो है विश्व स्तरीय नगरी हो गई है, पूरे विश्व की निगाह है। और ये जो है एक तरह इनके लिए कलंक है, गवर्नमेंट के लिए भी और कमेटी वालों के लिए भी। इल्जामात है कि करोड़ों की रकम के कैश डोनेशंस और कीमती नजरानों के इंतजाम में बेकायदियां हुई हैं, लेकिन ये रकम या गड़बड़ी कितनी बड़ी है, इसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। हालिया रिपोर्ट्स में कैश काउंटिंग के निजाम, ट्रस्ट से जुड़े अफराद की तफ्तीश और मंदिर के एक मुलाजिम के घर से नकदी बरामद होने के दावे भी सामने आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भक्तों यानी अकीदतमंदों की तरफ से दिया गया पैसा कहाँ गया और उसका हिसाब कौन देगा। 2019 के अयोध्या फैसले के बाद 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त से ट्रस्ट को सिर्फ कैश डोनेशन की सूरत में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि जेवरात और दूसरे नजराने इसके अलावा हैं। तनाजा उस वक्त बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव और अयोध्या के साबिक MLA पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर को मिलने वाली डोनेशंस में स्कैम हुआ है। इन इल्जामात को कुछ मकामी बीजेपी रहनुमाओं और राम मंदिर तहरीक से जुड़े अफराद ने भी उठाया। राम मंदिर के विषय में जो भी वहाँ दान दक्षिणा आती है तो जो लोग उसमें से लेते हैं तो ये पूरा धन जाना चाहिए बैंक, वो नहीं जा रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है हमने वो बात कह दी कि सब जितना आए पैसा वो सीधा बैंक जाए। दूसरी तरफ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इन इल्जामात को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट्स में कैश हैंडलिंग के निजाम पर सवालात उठाए गए। रिपोर्ट्स ने 10 संदूकों के रिकॉर्ड और 7 से 8 महीने की CCTV फुटेज के मुतालिक बेकायदियों का दावा किया है। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट्स आवाम के लिए दस्तयाब नहीं है और इन दावों की तस्दीक अभी होनी बाकी है। 13 जून 2026 को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मामले की जांच के लिए 3 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील दी। टीम को 15 दिन में ये पता लगाना था कि माली गड़बड़ियां हुई और अगर हुई तो उसके जिम्मेदार कौन हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक पिटीशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और इंडियन तफ्तीशी इदारे सीबीआई की क़यादत में जांच का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने एफआईआर के बगैर ही जांच शुरू कर दी, जबकि मामले की तफ्तीश एक आज़ाद इदारे को करनी चाहिए। ऑपोजिशन जमातों ने भी हुकूमती एसआईटी की आज़ादी पर सवाल उठाए हैं। आलमी दर्जाबंदी में इंडिया के पासपोर्ट की मुसलसल गिरावट की वजूहात कुछ भी हों, मगर अब इंडिया की वजारत खारजा के हालिया बयान ने एक बुनियादी मगर पेचीदा सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया, और वो ये कि क्या इंडियन पासपोर्ट वाकई किसी शख्स की शहरियत का हतमी सबूत है। 24 जून को योम पासपोर्ट सर्विस के मौके पर वजारत खारजा ने वाजे किया कि इंडियन पासपोर्ट दरअसल एक सफरी दस्तावेज है, ना कि शहरियत का हतमी सबूत। यह मौक़िफ़ उस वक्त मज़ीद नुमाया हुआ जब वजारत खारजा के एक सीनियर अफसर ने रोज़नामा दी हिंदू के रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए वजाहत की कि पासपोर्ट अपनी नोयत में एक सफरी सहूलत है, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी सफ़र को मुमकिन बनाना है, ना कि किसी शख्स की शहरियत को कतई तौर पर साबित करना। उनके मुताबिक अगरचे बैरून मुल्क सफ़र के दौरान पासपोर्ट किसी फ़र्द की कौमियत की तस्दीक करता है, ताहम इसे शहरियत की मुकम्मल और हतमी दस्तावेज नहीं समझा जा सकता। यही बुनियादी फ़र्क इसे दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात से अलग करता है। ये वजाहत एक ऐसे सवाल के जवाब में सामने आई जब उनसे पूछा गया कि आया वोटर लिस्ट की खसूसी नज़र-ए-सानी यानी SIR के दौरान अगर किसी शख्स का नाम फहरिस्त से खारिज हो जाए तो क्या वो अपना इंडियन पासपोर्ट बतौर सबूत पेश करके इस फैसले को चैलेंज कर सकता है या नहीं। काबिले जिक्र बात यह है कि इस वक्त वोटर लिस्टों की नजर-ए-सानी का ये अमल इंडिया की 16 रियासतों में जारी है, जिसके बाइस शहरियों की शनाख्त और शहरियत से मुतल्लक सवालात पहले ही ज़ेरे बहस हैं। वजारत खारजा के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया, सियासी हलकों और कानूनी माहिरीन में नई बहस ने जन्म लिया है। सबसे अहम सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर पासपोर्ट को शहरियत का हतमी सबूत नहीं माना जाता तो फिर किसी शख्स को इंडियन शहरियत साबित करने के लिए कौन सी दस्तावेज फैसलाकुन हैसियत रखती हैं। इंडियन मीडिया में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत खारजा के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि इंडियन पासपोर्ट को शहरियत साबित करने वाले दस्तावेज के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बयान इस तनाज़े के दरमियान सामने आया है जब बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया मुतअद्दिद लोगों के बारे में इंडियन शहरी न होने का दावा करके उन्हें ज़बरदस्ती सरहद पार भेजने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साबिक़ सेक्रेटरी खारजा निरुपमा मेनन राव ने BBC हिंदी से बात करते हुए कहा कि वजारत खारजा का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी किया जाता है, जबकि शहरियत सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत कंट्रोल की जाती है। उनका मज़ीद कहना है कि एक कानून पासपोर्ट को कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा कानून किसी शख्स की कानूनी हैसियत या शहरियत का तयन करता है। इस बारे में मारूफ लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये सफरी दस्तावेज उन लोगों को भी जारी कर रही है जिनके इंडियन शहरी होने के बारे में वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है। एक और एक्स यूज़र ब्रजेश ने लिखा, अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर कार्ड सभी जाले बनाए जा सकते हैं तो फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि NRC का रजिस्टर भी जाली नहीं होगा। और शैला लिखती हैं, NRC में रजिस्ट्रेशन के वक्त तो वो खुद ही पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ात मांगते हैं, फिर ये कैसी उल्टी मंतक है।